करते हैं। नेक्स्ट ये है कि ठीक है, हमें समझ में आ गया कि करियर में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो क्या अब ये जो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न क्यों? अब कन्फ्यूज़न की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। लेकिन अब कन्फ्यूज़न की बात करते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न को कैसे रिमूव करें? मतलब एक लेडीज़ के लिए क्या-क्या ऑप्शन वो ढूँढती हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे माइंड में आ रहा है ट्यूशन पढ़ाना। थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं इसको। कौन-कौन से ऑप्शन आते हैं? ट्यूशन पढ़ाना एक ईज़ी ऑप्शन है। वैसे एक बाकी लेडीज के लिए हुँ, आजकल मतलब अगर हाउसवाइफ और ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है तो पार्लर खोलना, स्टिचिंग का काम करना, ये सारी चीजें सोचती है, जो कि वो लो भी पेइंग सकते स्किल हो। होती है, लेकिन ये सारी चीजें हुँ, सोचती है। ठीक है। योगा और बताइए? इंस्ट्रक्टर योगा यो इंस्ट्रक्टर बन सकती है। योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और कोई? टिफिन कुकिंग ऑनलाइन टिफिन कुकिंग टीचिंग। सेंटर के बारे में सोचती हैं ताकि घर से ही हो जाए सब कुछ, घर से ही, मतलब एक ऐसा काम ढूंढ रही है घर से हो हुँ, जाए। टिफिन सेंटर खोल लेंगे, घर में खाना टिफ़िन सेंटर, बनाएंगे यस। तो सबका काम हो जाएगा, टिफिन हो जाएगा, क्योंकि हम कुकिंग में बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे हैं, तो कहते हैं कुकिंग में अच्छे हैं इसलिए। बिल्कुल, पहले मैं नोएडा में रहता था, वहाँ पर भी जो हमारी सोसाइटी थी, वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप था। वहाँ पे मैं देखता था कई सारे लेडीज़ वहाँ पे डालती थी कि ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, मतलब टिफ़िन टिफ़िन सिस्टम, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और क्या-क्या ऑप्शंस हैं, आप और बेकर, जल्दी से शेयर सर आजकल बेकिंग का भी मैंने काफी देखा है, बहुत सारे लोग केक बनाना सीखते हैं और केक को उसको किराने की दुकान में तब्दील कर देंगे, या जो कई हमने देखे कॉलोनी में जो होते किराने की दुकान वहीं रहेगी, वहीं से आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी ले सकते हो, ऐसा भी करती हैं कई लेडीज। राइट? और क्या? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है हाउसवाइफ के? फिर हम दिमाग खोलेंगे उनका, लेकिन सबसे पहले दिमाग में यही आता है, ट्यूशन पढ़ा लो, ये कर लो और सूट-वूट दिखा दो और फिर सबके व्हाट्सएप पे भेजते रहो, ग्रुप में भेजते रहो कि ये सूट नए आए हैं, सूट ये ले लो, ले लो, ले लो, ठीक है? और तो जितनी भी हमें हाउसवाइफ देख रही हैं, उनके दिमाग में एग्ज़ैक्टली यही चल रहा होगा कि कॉस्मेटिक की दुकान खोल लो, या फिर घर से ही कुछ किसी बाज़ार जाओ, सदर बाज़ार जाओ, सस्ते में सूट लेकर आओ या ज्वेलरी लेकर आओ और अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो या अपनी सोसाइटी के ग्रुप में डाल दो कि जिसको लेना है ले ले, या फिर घर पे ही पार्लर बना लो कि भैया करवा चौथ आ रहा है या शादी का सीजन है, तो घर पे लोग आएंगे, यहीं पर ही सब सामान रखा हुआ, पूरी किट बना के रखी हुई है ना? और इसी तरीके से यही सब दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें, या ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, करेक्ट? और इमेजिन करो कि घर में अगर गेस्ट आ गए और आपका कस्टमर भी आ गया, तो फिर चाय भी बनानी है और गेस्ट को भी बैठाना है, तो बड़ी सरदर्दी नहीं हो जाती? क्या इतनी सरदर्दी वाला काम कर ही क्यों रहे हैं फिर? और आप टिफ़िन पे टिफ़िन बनाए जा रहे हो और फिर एकदम से आपके कुछ रिश्तेदार आ गए घर पे। बिल्कुल हौच-पौच। बच्चे तो जिन जिन बच्चों को सँभालने के लिए आपने सोचा कि चलो इनको मैं कुछ एक्स्ट्रा, वही बच्चे अब रुल रहे हैं, वही अब यूट्यूब किड्स देखे जा रहे हैं, ठीक है? टीवी देखे जा रहे हैं और वो रो रहे हैं, तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरे टाइम बस फ़ोन पे देखे जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। इनमें से कुछ कोई भी ऑप्शन आपको आगे फ्यूचर में कहीं लेके नहीं जा रहा है। आप सिर्फ़ 1-2 साल के लिए बस कर रहे हो। एक सिचुएशन बनेगी घर पे, आपको ये सब का सब एक झटके में खत्म करना होता है, और खासकर वो लेडीज़ जो खूब सारा स्टॉक लेके रख लेती हैं, सूट-वूट रख लेती हैं, चलो मैं 25-30 हज़ार रुपए के, 50 हज़ार रुपए के सूट लेके रख लेती हूँ, वो सब का सब वेस्ट होता है, वो काम वाली लेके जाती है, सब वेस्ट हो जाता है, एक दिन, ठीक है? ये सच्चाई है। राइट, बिल्कुल। तो ये सारे कुछ आइडियाज़ हैं, और ऑडियंस में आप लोग भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग भी कभी कई सारे आइडियाज़ आप लिख रहे हैं, ऐसे लिखते रहिए। आप लोग भी कुछ आइडियाज़ लिख सकते हैं जो नॉर्मली हर एक लेडीज़ के माइंड में आता है, कुछ ऐसा कर लेते हैं। और अगर वो एक लेडी अपने हस्बैंड को भी बोलती है ना कि मुझे कुछ काम करना है, बताइए क्या करूँ, तो वो उनका भी दिमाग सिर्फ यहीं तक ही जा पाता है। लेकिन आज के सेशन में अगले 15 मिनट के अंदर क्यों ना हम आपके माइंड का ऑपरेशन करें, ओके? और आपको कुछ माइंड ओपन करें, और एक ड्रीम करियर जो कि एक हाउसवाइफ के लिए आइडियल एक मतलब आइडियल वर्क होना चाहिए। मैं उसको जॉब या बिज़नेस की कैटेगरी में नहीं डालूँगा। एक आइडियल वर्क जो होना चाहिए, उसके क्या एट्रिब्यूट्स हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। एक हाउसवाइफ के लिए क्या कनेक्ट हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सब चीज़ें देखते हुए। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे, व्हाट इज़ एन आइडियल वर्क? बिज़नेस या जॉब नहीं बोल रहे, आइडियल वर्क, एक ड्रीम करियर एब्सोल्यूटली क्या होगा एक हाउसवाइफ के लिए? उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या-क्या देखोगे आप उसमें? तो व्हाट डू यू सी? क्योंकि आपको अपनी इमेज भी अच्छी रखनी है, और आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, सब चीज़ें जो हमने डिस्कस करी वो सब भी। तो व्हाट इज़ द आइडियल वर्क फॉर अ हाउसवाइफ? तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? जल्दी से बताइए। कुछ ऐसा जिसमें घर के कंफर्ट जोन से हो जाए, जिसमें ठीक है। ट्रैवलिंग ना करना पड़े, जिससे कि बच्चों को हुँ, भी संभाल लो, घर के काम भी कर लो, सब कुछ कर लो। ओके, साथ में बिल्कुल। सेटअप वगैरह की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे जॉब वगैरह में जाते हैं तो आपको कपड़े भी हुँ, खरीदने हैं, वो सब चीजें राइट। करनी है। बिजनेस में भी सेटअप करना है, घर के एक कॉर्नर पे पूरा सेटअप करो, तो सेटअप का हुँ, रिक्वायरमेंट ना हो, खर्चा कुछ ना हो, है ना? तो करेक्ट, ये बहुत सारी बढ़िया। चीजें। सर, ठीक है। हुँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तो ये ऐसा काम चाहिए था जहाँ अगर मेरा सर दर्द हो तो मैं उस काम को बंद कर सकूं, अगर मेरी तबीयत हुँ, खराब हो तो मैं रेस्ट ले सकूं। मुझे ऐसा ना हुँ, हो कि जैसे कि अगर मैं काम शुरू किया है सुबह, तो चाहे तबीयत खराब है लेकिन मुझे करना ही है, मेरा काम मेरे हुँ, हाथ में रहे, मैं काम जब चाहूँ तब कर सकूं, जब चाहूँ उसे क्लोज कर सकूं, और मेरे हुँ, आराम में कोई खलल ना पड़े।
क्योंकि बहुत हम बढ़िया। हाउस वाइफ दोपहर की नींद बहुत प्यारी होती है, बहुत दोपहर बढ़िया, की यस नींद यस। अगर रोटी जाती है ना सर बहुत बुरा लगता है। राइट, तो शफकत ने उनको सिंपल वर्ड्स में लिया, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जी अगर मन नहीं है तो बिल्कुल फिर आप काम नहीं करो, लेकिन काम ना रुके, काम चलता रहे। ओके, ऐसे कुछ काम। सर। ये और मुझे एक सर चीज ऐसा बोलना है। कुछ हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। सर ये बोल रहे हैं मुझे कि काम ऐसा हो, फ्री टाइम में हो वो ठीक है, लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंसी भी ना हो। अगर ओके, अगर ऑनलाइन कोई चीज, अगर हम लोग ब्लॉग ही बना रहे हैं या वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एडिटिंग के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े, या कोई भी चीज ऐसा करे कि डिपेंडेंसी फिर दूसरे पे ना हो। फिर नहीं तो फिर वही माहौल फिर से हो जाएगा कि दूसरा भी करेगा कि क्या कर रही है, कि मुझे भी उसमें मतलब लगा के रखा हुआ है ना, तो फिर वो चीज नहीं सक्सेस हो पाएगी। राइट, किसी ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंसी ना हो, कोई एम्प्लॉय के ऊपर जी डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है। और सर कोई कुछ जल्दी शेयर ऐसा करिए, जिसमें ड्रीम करिए। जिसमें फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो और ओके, इंडिपेंडेंटली साइड बाय साइड हम अपना काम भी कर रहे हैं, लाइक हम सबका ध्यान भी रख पा रहे हैं और हमारा काम भी चल रहा है, तो इंडिपेंडेंटली हम भी खुद से नजरें मिला पा रहे हैं कि हाँ हम कुछ कर भी रहे हैं, हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो एक रिग्रेट नहीं है अंदर कि हम नहीं साथ में लेके चल पा रहे हैं, ऐसा कुछ। और कुछ और कुछ शेयर करना सर चाहेंगे? सर ऐसा काम जो हम घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क मतलब फ्रॉम किसी, एनीवेयर, बल्कि कहीं से भी कर सकते हैं। सिर्फ हाँ अपने कहीं पे भी कर सकते अपने हैं। घर से, अपने मायके ससुराल कहीं से भी कर सकते हैं। सर ऐसा काम भी जिसको करने के बाद ना आपकी हालत सच में और पहले से और गई बीती ना हो जाए, आप अपने आप को और इम्प्रूव करते हुए देखो, पता चला कि सुबह घर के काम में तो वैसे ही आपके बाल बिखरे हुए रहते थे, टाइम नहीं मिल रहा है, और आपने ऐसा और काम देख लिया जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि खुद के लिए टाइम कैसे निकालूं, तो आप खुद के लिए भी वक्त निकाल सके, आप खुद में पर्सनालिटी भी आपकी इम्प्रूव हो, आपको मतलब अच्छा लगे, आपको लगे हाँ सच में मेरी लाइफ में ना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा काम चाहिए जो आपको लगे सच में ग्रो कर रहे हो, आप पैसा ही नहीं कमा रहे हो, खुद के लिए ग्रो भी कर रहे हो, ग्रोथ भी देख रहे हो अपनी। मतलब कुछ एसेट्स, आप ऐसे एसेट्स बनाओ, डिजिटल एसेट्स, जो कि आपके लिए काम करते रहे। मतलब अगर 1 रुपया भी है, 1 रुपया आपको 10 रुपया बना के दे। ओके, स्मार्टली, स्मार्ट वर्क, ठीक है। और जैसे कुसुम जी ने बोला, यूट्यूब, यूट्यूब मतलब एक ऐसा कंटेंट जो कि यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब भी अपने आप में एक बिजनेस है, और उस यूट्यूब की एक वीडियो बनाने से क्यों ना मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट करो। एक यूट्यूब की वीडियो आपने बनाई, और उससे अगर आप ये काम करना चाहते हो मेरे साथ, यू कैन एसोसिएट विद मी। यूट्यूब वीडियो दिख रहे हो तो वहां पे भी 800 रुपये आ रहा है। और बाय द वे, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोगों के नाम देख सकते हैं, सब लोगों के नाम दिख रहे हैं, ठीक है। वी ऑल आर यूट्यूबर्स। तो ऐसा भी नहीं कि यूट्यूबर बनने के लिए भी आपको बहुत सारे चीजें खरीदनी होती है, नहीं, घर से ही सारे काम हो रहे हैं, और उसी चीज से आप मल्टीपल तरीके से रुपए कमा रहे हो। और सिर्फ अपने यूट्यूब से नहीं, दूसरे लोगों के भी यूट्यूब चैनल से। इमेजिन करो कि कोई भी ऐसा पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में कर सकता है। एज अ डिजिटल मार्केटर, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो सिर्फ मैं उसी वीडियो से रुपए कमा सकता हूँ। लेकिन क्या मैं दूसरे लोगों की यूट्यूब की वीडियो से भी रुपए कमा सकता हूँ? सोचो, ऐसा पॉसिबल है। ओके, यस। और क्या सोचते हैं कि एक आइडियल काम एक हाउसवाइफ के लिए क्या रेलेवेंट होगा? ऐसा जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो और जिसमें स्किल का रिक्वायरमेंट भी कम हो। किस चीज की रिक्वायरमेंट कम हो? स्किल्स प्रॉफिट की मार्जिन, ज्यादा, स्किल्स नहीं, मतलब हाँ, ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट ना हो। जरा स्किल्स की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। और जो आपका बीच में ब्रेक हो गया कि आपने 10 साल से जॉब नहीं करी शादी के बाद, और वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो डज नॉट मैटर। ओके, कोई आपका इंटरव्यू ना ले, कोई आपकी डिग्री ना देखे। इवन हो सकता है कि कुछ हाउसवाइफ होती है जो कहती हैं कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा लास्ट ईयर था, और उससे तभी मेरी शादी हो गई, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, शादी के चक्कर में तुमने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया, मुझे तो ये करना था, वो करना था थोड़ा सा। बट आप कर सकते हो कुछ और भी ऐसे काम जहाँ पे आपके इवन डिग्री की भी जरूरत ना हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बॉस की चिक चिक ना हो। मतलब जैसे हाँ, जॉब में बहुत। होती है ना कि बॉस बोल रहा है नहीं अभी तो काम करना ही है, तो वो वाली चिक चिक ना हो, कोई ऊपर कहने सुनाने वाला ना हो। क्योंकि जब आप हाउसवाइफ होते हो ना, तो आपको एक बॉस वाली फीलिंग आ जाती है, भले ही ठीक है हस्बैंड कमा रहा हो, लेकिन चलती तो हमारी है ना यार, क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे करना है, चादर कैसा, पर्दे कैसे, जब अपनी चलती है। और जब बाहर जाके किसी और की सुननी पड़ती है ना, तो लगता है यार बॉस तो मुझे ही होना है, मेरे ऊपर कोई बॉस मुझे पसंद नहीं आता है, बॉस तो मुझे ही होना है। ठीक है, वेरी गुड, कोई बॉस ना हो। यस, अब पूजा आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ ये सर, मैं भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए एज अ हाउस वाइफ बिजनेस में, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट होना चाहिए कि पैसे ज्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि पैसे ज्यादा लगेंगे तो इधर उधर से मांगने पड़ेंगे, या तो हस्बैंड से मांगने पड़ेंगे या किसी से भी अरेंज करने पड़ेंगे। तो इतनी ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए कि जैसे पार्लर होता है, जैसे हम सभी ने डिस्कस किया, पार्लर है, सूट वगैरह ले लेते हैं सदर बाजार से, उसको लेके रख लेते हैं,
तो उसमें भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है कि वो नहीं चलता ना, सूट वगैरह का काम या साड़ी का काम, तो वो रिलेटिव्स में ऐसे ही देना पड़ता है फ्री में, और जब वो पैसे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत मतलब बड़ी बात है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हाउसवाइफ्स के लिए। और जो कि और सभी मेंबर्स ने बताया, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ऐसा काम हो कि जैसे प्रिया मैम ने बताया बच्चों के साथ कर सके, अगर गेस्ट आ गए तो ऐसा ना हो कि गेस्ट को देखे या काम को देखे, ऑप्शंस ना लेने पड़े, हमें क्लियर हो कि हमें यही करना है, दूसरा काम तो हो रहा है हमारा। कुछ ऐसा काम हो कि उसे नहीं भी करेंगे तो भी वो हो जाएगा, तो ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास कभी भी, जैसे फैमिली में कोई मतलब फंक्शन है या कहीं अर्जेंट हमें जाना पड़ रहा है, हाउसवाइफ है, कहीं बच्चों को लेके जाना पड़ रहा है, शादी या कुछ भी है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 4-5 दिन पहले हमें प्लानिंग करनी है। जैसे जॉब में होता है कि पहले एप्लीकेशन दे दो, या खुद का बिजनेस होता है तो 3-4 दिन पहले ही सारी चीजें देख लेनी होती है ना। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि अचानक हमें कहीं जाना पड़ गया तो सब कुछ हम मैनेज कर लें, इतना नहीं होना चाहिए हमारे माइंड पे प्रेशर कि यार अगर मैं इस फंक्शन में नहीं गई और मेरा इतना सारा काम पेंडिंग हो जाएगा, ये छूट जाएगा, फिर आके वहां से करना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट होना चाहिए उसमें। और एक और पॉइंट कि अपनी मर्जी से जब मर्जी सो, जब मर्जी जागो, है ना। तो भी एक्चुअली सर बैक में चलता रहे हमारा काम और हमें डिस्टरबेंस ना हो। मैं ये मानती हूँ कि हम चाहे बच्चा बीमार हो, चाहे हम फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं बाहर बिजी हैं, कोई गेस्ट आ गए, लेकिन हमें ये टेंशन नहीं है कि अरे हमारा टाइम खराब हो जाएगा, हमें वहां भी ध्यान देना है। हमारा काम बैकएंड में चल रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम अपने रूटीन लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, जहां जाना चाह रहे हैं वहां जा रहे हैं, सोना है तो सो जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ काम हाउस वाइफ नहीं है, बेटी भी है, किसी की बेटी भी है, तो ऐसा ना हो कि मायके जाए तो फिर जैसे अगर बच्चों को घर से ट्यूशन पढ़ाते हैं, ससुराल में अगर कुछ बच्चे आते हैं 4-5 ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो अगर हमें अपने मायके जाना पड़ा तो यहाँ का काम मेरा रुक गया। लेकिन ऐसा वर्क होना चाहिए कि मैं अपने मायके से भी कर सकूं, घर से भी कर सकूं, मतलब वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर, हर जगह से वो काम मेरा चले। मतलब अगर मैं बीमार हूं तो अगर नहीं करने का मन है तो भी मेरा काम चलता रहे, मतलब कोई टेंशन ना हो, कोई चिक चिक ना हो फालतू की, घुमा फिरा के ये निकल के आ रहा है ना, सर फ्रीडम जैसा हो। सभी लोगों ने जैसा कि शेयर किया कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टाइम लेवरेज होना चाहिए, और अगर हमारा कोई डिजिटल एसेट है तो वो चलना चाहिए। उसके साथ साथ में ये सारी चीजों के लिए सबसे पहले तो जैसे मैं जब इस बिजनेस के अंदर आई थी तो मैं नॉन टेक्निकल थी बिल्कुल, तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था उस टाइम पे, एक एक चीज को लेके, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे थंबनेल हो, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात हो, तो एक गाइडेंस भी प्रॉपर मिलना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग किसी भी कोई भी बिजनेस हो तो हम लोग उस फील्ड में नए होते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे ऊपर जो भी पर्सन है वो हमें सही चीजें गाइड करे और टाइम टाइम पर गाइड करते रहे, जिससे हमारी ग्रोथ होती है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप रेलेवेंट रहें और आगे और ज़्यादा सीखते रहें। एक ऐसा काम हो या ऐसा ना हो कि बस एक ही काम को रूटीन करे आ रहे हैं, बट उसमें कुछ सीखने को भी मिले। और शफकन के हिसाब से कोई ऐसा काम जो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी चले, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। सो गुड गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये कि ऐसा काम कहाँ मिलेगा, ऐसे ये अनोखा काम, इंटरेस्टिंग काम, आप लोग एक्साइटेड हैं ऐसे काम को सुनने के लिए? यस, जो हम सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, राइट, या है ना, प्रॉपर मेंटरिंग मिले, उसमें ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज मिलने चाहिए। यस, बिल्कुल सही। सो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है, एक ऐसा काम जहां पर आपकी फिजिकल बॉडी की डिपेंडेंसी ना हो, कहीं से भी आप काम कर पाओ, और हाई प्रॉफिट मार्जिन, कोई बॉस ना हो, कोई लॉस ना हो, रिकरेंट मंथली एक्सपेंसेस ना हो, कोई रेंट पे नहीं करना, किसी को सैलरी पे नहीं करनी, करेक्ट। सोचो इतना ऐसा कोई काम हो, दैट इज एन आइडियल बिजनेस फॉर, आइडियल वर्क फॉर हाउसवाइफ। साथ ही में हाई लिवरेज, लिवरेज का मतलब क्या हो गया कि आपने एक काम किया, मतलब एक पर्टिकुलर, जिसको बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में एसेट्स। जैसे अगर आपने एक कंटेंट क्रिएट किया यूट्यूब पे, ठीक है, वो कंटेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रुपया देते रहे, यूट्यूब से भी आप अर्निंग कर पाओ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर पाओ, आप कहीं पर भी जो आपको रेस्पेक्ट मिले, और यस, कोई लॉजिस्टिक्स ना हो, कोई वेयर हाउस ना हो। इसके लिए द बेस्ट बिजनेस, अगर आपके माइंड में कोई है तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, और यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बिजनेस हो गया, बट साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप एक ऐसी अच्छी कंपनी के साथ करते हो, क्योंकि हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लगा नहीं है, पर बहुत बड़ी चीज लगी होती है, हमारी खुद की इमेज लगी होती है। फिर अब लोग सोचते हैं कि अरे उसने तो, वो उसकी बहू है, उसने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, वो प्रोडक्ट चिपकाएगी, ये करेगी। नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं चिपकाने वाला। सिंपल सी बात क्या है, कंटेंट क्रिएट करके आप बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक अच्छा यूट्यूबर्स की एक क्या बोल सकते हैं, यूट्यूबर्स का एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, सारे बिजनेस पार्टनर सभी यूट्यूबर्स हैं, और आप डेली
एज अ लीडर निकल के आ रहे हो, आप अच्छी स्पीकिंग स्किल्स आपकी ग्रो हो रही है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप बेटर हो रहे हो, और सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, करेक्ट। किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत ना हो, आपकी इमेज दाव पे ना लगे, और एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म हो, जिसके प्रोडक्ट आप खुद यूज कर पाओ। तो एक और पॉइंट कि आपको एक ऐसा काम जहाँ पे आपका हेल्थ भी बेटर है, हेल्थ। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, वी ऑल। और नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं थ्रू यूट्यूब एंड साथ ही में ऑटोमेशन प्लस एआई, जो कि लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कई सारे जो डिस्कशन पैनल में लोग हैं, मोस्टली लोग नॉन टेक्निकल हैं, मोस्टली नॉन टेक्निकल। जो मैं बोलता हूँ नॉन टेक्निकल, इवन अलका जो है अभी चली गई है, अलका को तो ये भी नहीं पता था कि वीडियो, जब कोई बोलता था कि चेक द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो ये नहीं पता था वीडियो डिस्क्रिप्शन है कहाँ। आज वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, और यूट्यूब उसी के थ्रू वो अपना बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं रेगुलर, और कंसिस्टेंट अर्निंग भी अर्न कर रही हैं। सो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, वी ऑल आर यूट्यूबर्स एंड वी आर मेकिंग मनी थ्रू मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। और अभी डिस्कशन पैनल में आप देख रहे हैं इतने लोग हैं, लेकिन हमारे पास लगभग 300 से ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, मोर देन 300 यूट्यूबर्स, जो लोग रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, रेगुलर अर्निंग कर रहे हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से, विदाउट एनी वो सब चीजें, मतलब विदाउट किसी हस्बैंड से पूछने के लिए, मतलब आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी मर्जी से जब आपको टाइम मिलता है आप उस टाइम पे काम कर सकते हो। ओके, सो वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड वी आर एसोसिएटेड विद अ कंपनी कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वेबिनार है, आप उसको देखकर समझ सकते हो कि ये बिजनेस क्या आपके लिए ठीक है कि नहीं, आप इसको कैसे कर पाओगे। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट बिजनेस। आप में से कोई कहना चाहेंगे इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि क्यों आपने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग चूज करी? आप एक हाउसवाइफ हैं, क्या आप किस नजर से देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को? वाई दिस इज गुड? और इमेजिन करिए कि खासकर आप नेटवर्क मार्केटिंग को वो टिपिकल तरीके से नहीं कर रहे हैं कि आप जबरदस्ती किसी भी घर जा रहे हैं, दिवाली होली पे मिलने जा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई शैम्पू कौन सा यूज करते हो, फेस पे बड़े पिंपल हो गए हैं, और जबरदस्ती कुछ प्रोडक्ट देने की कोशिश करो। नो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर सोचिए, जब आप यूट्यूब पे काम करते हो और एक अच्छी इमेज बनती है क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो सोचिए आप ही के हस्बैंड जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं, अरे फोन निकालो, इनका यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, है ना? तो एक अलग ही अच्छी फीलिंग आती है, राइट? यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए? और जितने लोग हमें देख रहे हैं आज लाइव, हम लोग अभी 10 मिनट के लिए और हैं यहाँ पर, आपके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। यस, बताइए। सर सर मैंने मैं कुछ टाइम बोलना फ्रीडम की वजह से किया है कि मैंने टाइम मेरे को फ्रीडम है, यहाँ पर अपने तरीके से मैं काम कर सकती हूँ। मुझे कोई पुश नहीं कर रहा है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, कोई मेरे सिर पे नहीं बैठा है कि नहीं ऐसे ही तुमको काम करना है। जब मैं चाहती हूँ मैं काम कर सकती हूँ अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तो एक कंफर्ट जोन है यहाँ पर कि एक फ्रीडम है, हम डेली रूटीन लाइफ भी सेट कर सकते हैं अपना, और अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करके इस काम को कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली एक फ्रीडम की वजह से कि मैं अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब किए बिना ये काम कर सकती हूँ, तो मैं इसीलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई। राइट। और जो दूसरा मैं देखता हूँ हाउसवाइफ के अंदर जो डर था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो डर क्या था? खोने का डर, कि अगर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टॉक नहीं बिका, तो मैंने ये रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो नहीं हुआ, तो सोचिए हमारे साथ तो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ 29,000 30,000 रुपए में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 30,000 रुपए। और मैं लिटरली बताना चाहता हूँ, मतलब मैं ये रियलिटी है जितनी भी बोलूँगा मेट्रो सिटीज़ की, मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ एक। ठीक है, एक मिनट, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ। एक रियलिटी ये है, एक मिनट शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। दिस इज द रियलिटी कि सोचिए 17,500 रुपये तो मेरे बेटे की मंथली फीस है स्कूल की, 17,500। ओके, तो सिर्फ स्कूल की फीस है। तो सोचो 17,500 रुपये सिर्फ एक स्कूल की फीस हर महीने में पे कर रहा हूँ। तो सोचो 29,000 रुपये में जो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, तो आप इतने में आप एक बिजनेस, मतलब कि उससे कम, ओके, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपने खुद का, और जिसमें कोई मंथली रिकरेंट कुछ खर्चा नहीं है, मंथली रिकरेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, वन टाइम। और उसमें भी आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्लस आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, आप यूट्यूबर बन रहे हो, और 2 साल 4 साल की एक्सपायरी है इन जो भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, खुद भी यूज़ करोगे। ठीक है, और मतलब आप दूसरों लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हो, पर्सनल केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, नथिंग टू लूज, भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, राइट? तो ये जो डर है ना, लॉस का डर, पति ताने देगा उसका डर, तो यहाँ पे ऐसा कोई बिजनेस नहीं यहाँ पे कोई पति आपको ताने देगा। आप अगर एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो हो रहे हो ना, तो आपका हस्बैंड भी देखेंगे कि वाओ, मतलब तुम धीरे, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, वाह यूट्यूब पे, आज हो सकता है आपके हस्बैंड देगा यूट्यूब पे लाइव, वाओ ग्रेट। तो अगर आपके हस्बैंड भी देख रहे हैं तो उनको मैं नमस्ते बोलना चाहूंगा, थैंक यू कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। कई बार लोग बोलते हैं कि
भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल इसलिए हूँ, मैंने स्टार्टिंग बोला क्योंकि मेरी वाइफ सपोर्ट कर रही है, लेकिन आज जो डिस्कशन पैनल में जो लेडीज हैं वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि जो हस्बैंड है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके जितने भी हस्बैंड हैं, जो कि चंचल को छोड़ के और पूजा को छोड़ के आपके कोई हस्बैंड नहीं है, बाकी लोगों के जो हस्बैंड है तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। राइट, ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। यस, और कुछ शेयर करना चाहेंगे क्विकली? तो मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया था कि जैसे शंकर ने लिखा था ना, शादी के बाद भी, शादी के पहले भी दोनों आप कंटिन्यू कर सको, तो ऐसा बिजनेस चाहिए था। और मैं भी जॉब के बाद में मैंने खुद का बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई, जो कि नेट मार्केटिंग बिजनेस में आप जब स्टार्ट करते हो 30,000 में बहुत सारा एक्सपोजर आप ले सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग, और कम्युनिकेट कैसे करना है, कस्टमर को हैंडल कैसे करना है, तो वो बहुत सारी चीजें जो आप खुद का बिजनेस करके बहुत सारा टाइम और पैसा लगा के सीखते, वो यहाँ पर आप कम टाइम में सीख जाते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था। बहुत बढ़िया सर, मुझे बोलना है। बोलिए पूजा। सर जब मुझे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का ऑफर आया था तो ये फॉरएवर नहीं थी, कोई दूसरी कंपनी थी। तो एक मतलब मोहल्ले में एक अंकल रहते थे, वो करते थे उसे, तो मुझे आके, तो उनका प्रोडक्ट हम लोग बहुत यूज करते थे पहले। तो वो आके बोलते हैं कि तुम भी ऐसे कर सकती हो, घर पे आराम से हो जाएगा सब कुछ। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे थे कि करना कैसे है। फिर एक टाइम बाद वो बताते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। तो मैंने सोचा कि वो तो घर घर जाके वो सबको सामान देते हैं, तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, और वो मेरे मायके साइड के हैं वैसे तो वो। तो फिर वो जिस तरह वो बता रहे थे कि ये फायदा होता है वो फायदा होता है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं चलता था कि हाँ ये अच्छा तो है, बट वे ऑफ डूइंग नहीं सही है उनका। मतलब कैसे करे कि ऐसे तो घर घर जाके तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा, वो मतलब आदमी है वो जा भी सकते हैं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। फिर धीरे धीरे मतलब हाँ सर, तो फिर धीरे धीरे जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, तो इसमें भी बहुत सारी टीम्स हैं जो ऐसे अभी भी कर रही हैं, वो अभी भी घर घर जाके या ऐसे भी करके करती हैं। तो फिर लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन किया जाए, डिजिटली किया जाए, तो वो बहुत अच्छा है वो फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में सिक्योरिटी के लिए भी। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये जो बिजनेस है ये ट्रांसफरेबल है, अगर आप नहीं हो तो आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगा। ऊपर से इसमें रिस्क फैक्टर भी 0 है। अगर आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें कम से कम या जो भी, तो पहली चीज तो उसके प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, उसको एक्सपेंसेस ही कह सकते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो जीरो रिस्क फैक्टर है सर। और सबसे अच्छी बात है कि लॉन्च टाइम ऐसा नहीं है कि आज हम पैसे लगा रहे तो हमें 4 महीने बाद 6 महीने बाद उसका रिजल्ट मिल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट डे से भी मिल जाए, और हो सकता है 1-2 महीने भी लग जाए। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है इसकी। लेकिन अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटली है तो ही ये अच्छा है मेरे समझ से, खासकर फीमेल्स के लिए। और आपने बहुत बड़ी बात बोली कि एक नेटवर्क मार्केटिंग हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए फ्यूचर में आपकी शादी हो चुकी है, वैसे पूजा शुक्ला हो चुकी है ना, तो शादी आपकी और फ्यूचर में मतलब आपका मान लीजिए एक बेटा है, इमेजिन करते हैं आपका एक बेटा है, और बाद में बेटे की भी शादी हो जाती है। ओके, बेटे की शादी हो जाती है, बहू आ गई। आप सोचिए आपकी बहू भी आपके पैर दबाएगी, पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आप जब तक हैं चलो ठीक है, उसके बाद आप नेटवर्क ग्रो कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, नमस्ते सासुर माँ, और उसके बाद आपको कुछ हो जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस उसके हस्बैंड के पास चले जाएगा। इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे यूट्यूबर्स, सबके सब, तो आपकी मतलब वर्थ है ना? तो आपकी भी मतलब वैल्यू करेंगे आपकी जो बहू आने वाली है फ्यूचर में। तो ये जो भी अपना ट्रांसफरेबल बिजनेस है, राइट? तो घर में आपकी वैल्यू बन जाती है। एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहती हूँ सर, जैसे कि अभी हम लोग दूसरे नेटवर्क मार्केटर्स को भी मैं देखती हूँ, मेरे मोहल्ले में भी कुछ लोग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सारे नोन्स में काम करते हैं, मतलब कि आस पड़ोस वालों को जोड़ना या रिश्तेदारों को जोड़ना। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आई है कि नोन्स में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ रिजेक्शन ज्यादा मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे, वो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को बेकार ही बोलेंगे। लेकिन आपका जो बिजनेस है ना वो अननोन पर्सन से चलता है और वो डिजिटली ही हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग करने की। तो अगर हम डिजिटली कर रहे हैं तो स्नेहा कह रही है कि हाउस वाइफ आज के सेशन में सासू माँ बन गई हैं। यस, फ्यूचर में बनेंगे आप, तो आप बहुत ही वैल्यूएबल सासू माँ बनेंगी, आप समझ रहे ना। और सोचिए जब आपके बेटी की शादी हो रही होगी तो पूरा पूरा कैमरे का फोकस आप ही की तरफ होगा, अरे यूट्यूबर आ गई है। यूट्यूबर सासू माँ, यस। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बिजनेस जो फॉरएवर लिविंग हम लोग कर रहे हैं, ये
हमें सिर्फ अपने मोहल्ले तक या अपने स्टेट या अपने इवन अपने कंट्री तक भी नहीं सीमित रहना है। ये जब 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है, तो एक हम बिजनेस अगर अपना ओपन करें तो सोच भी नहीं सकते हैं कि हम मतलब एक अदर स्टेट तक भी ले जा सकते हैं उस बिजनेस को, या फिर अपने मोहल्ले सिटीज से बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन हम इस बिजनेस को 170 प्लस कंट्रीज में ले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, डॉलर में पैसे कमाओ और रुपए में उड़ाओ, तो फिर वो एक अलग ही मतलब मजा ही है। और कोई रिस्क भी नहीं है, और सिर्फ 30,000 से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, और फिर कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं अपना नेटवर्क ग्रो करके। और इसकी सबसे अच्छी बात है, इसके कस्टमर भी बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री है और सब लोग मतलब एलोवेरा के बारे में सब लोग जानते हैं कि उसमें कितना न्यूट्रिशन होता है। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री है, तो इसमें कस्टमर भी आपके बहुत मिलेंगे और नेटवर्क भी, आपके नेटवर्क भी बहुत अच्छे ग्रो होंगे। तो फिर ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है लोगों के लिए जो हाउस वाइफ है, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती और हर जगह से काम करना चाहती है अपने कंफर्ट जोन में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए। तो बेस्ट है उनके लिए ये कैरियर ऑप्शन यूज करना। इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल भी नहीं चाहिए, और सबसे अच्छी बात, अगर आप कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपके इतने अच्छे अच्छे मेंटोर हैं जो आपको संभाल लेंगे, आपको बताएंगे। और किसी बिजनेस में तो कंपटीशन होता है, लोग सोचते हैं आपको गिराने के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग आपको उठाने को सोचेंगे। और कोई च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करना है, कोई ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है कि मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ चिपका रही हूँ। लोग मेरे पास आए, मैं बायर्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ और एक अपना ब्रांड बना रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम प्रिया को बोलेंगे एंड करने के लिए सेशन को, ठीक है, कुछ कविताओं के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आग से भी ज्यादा जो तेज अगर कोई चीज फैलानी है तो किसी लेडीज को बता दो तो वो पूरी सोसाइटी में आग से भी तेज फैल जाती है वो बातें, ऐसा कहते हैं। मतलब वर्ड ऑफ माउथ में पावर, सबसे ज्यादा जो पावर है वो लेडीज के अंदर ही होती है, वर्ड ऑफ माउथ, कि किसी एक को बता दो तो पूरे मोहल्ले में पता चल जाती है, ऐसा कहते हैं। मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, आप पकड़ के मारिएगा मत मेरे को। तो ऐसा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सोसाइटी में रह रहे हो और हस्बैंड वाइफ हैं, और कोई जो हस्बैंड है अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, सोसाइटी में आप रह रहे हो और भी लोग हैं और भी फैमिलीज हैं। अगर एक हस्बैंड 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो सोसाइटी में कोई बात नहीं यार, भाई तू 1 लाख कमा रहा है, मैं भी 1 लाख कमा रहा हूँ, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ही की सोसाइटी में अगर कोई एक ऐसी लेडी है जो 1 लाख रुपए महीना कमा रही है, वो एक चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि जेंट्स कमा रहे हैं कोई बात नहीं, तो नॉर्मल है, लेकिन एक लेडी अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा दे रहे हो यार, है ना। तो ये भी एक है कि एक अच्छा आपका एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, यू कैन डू इट, ओके, जिसमें आप पैसिव इनकम, रिकरेंट इनकम, और जो टिपिकल अगर हम बिल्कुल फाइनेंस के टर्म्स में बात करें, ESBI मॉडल जो रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलते हैं, आप ना तो एम्प्लॉय बन रहे हो यहाँ पर, ना तो सेल्फ एम्प्लॉय बन रहे हो यहाँ पर, आप टिपिकल एक बिजनेस वुमेन बन रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर फैमिली लाइफ। ओके, सो यही था मेरे एंड करते हुए, बस मैं बोलूंगा बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हम सभी एक बार डिजिटल क्रिश्मा बहुत अच्छी वर्ड यूज कर, चुगली, तो चुगली लेकिन पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। ठीक है, चलिए, यस बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हम सभी को साथ में लाए, और जो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने बताया कि हाई पेइंग करियर ऑप्शन, ये होना चाहिए था, ये बिल्कुल कि हम हाउसवाइफ के लिए ये सोचना बनता है आज की एज में, जहाँ टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल का रिचार्ज करवा रहे हो, हमेशा हर महीने करवा रहे हो, तो क्यों ना उससे ऐसा कुछ किया जाए कि मजा आ जाए। अब ये मजा कैसे आएगा, तो मैंने अभी फिलहाल कुछ लाइन्स लिखी है जो मेरी अपनी लिखी हुई है, अभी फिलहाल लिखी है कि घर में रहे और होता रहे काम, घर में रहे और होता रहे काम तो मजा आएगा, घर में रहे और होता रहे काम तो मजा आएगा, घर से बिना निकले बन जाए आपकी पहचान तो मजा आएगा, घर से बिना निकले बन जाए आपकी पहचान तो मजा आएगा, बच्चों का भी रख सको आप ध्यान तो मजा आएगा, बच्चों का भी रख सको ध्यान तो मजा आएगा, हर 15 तारीख को बढ़ती जाए आपकी इनकम की शान, हर 15 तारीख को बढ़ती जाए आपकी इनकम की शान तो मजा आएगा, मेरी दोपहर की नींद ना हो खराब, मेरी दोपहर की नींद ना हो खराब तो मजा आएगा, घर पर रहकर आप कर सको दुनिया की सैर तो जान मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कविता सुन के मजा आ गया। तो सर आपने कहा था ना कि क्यों नेटवर्किंग मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया, सबने अपने अपने चीजें सुनाई हैं, और ये तो है, फ्रीडम है, टाइम है, लिवरेज है, पैसा है, स्किल्स है, डेवलपमेंट, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी चीज है, वो मजा, वो सुकून, वो एहसास कि आपको लगता है यार ये मेरा अपना कुछ है, जहां मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ, आपकी क्रिएटिव आइडिया आप निकाल रहे हो, आप कितना ही चाहो कुछ कर लो, यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने का ना दम रखते हो। जब आपकी खुद की कम्युनिटी बिल्ड होती, जब आपके खुद के साथ में नए बिजनेस पार्टनर्स आते, अपने तरह से आप सब कुछ कर सकते हो।
वो फीलिंग आपको तब समझ में आएगी जब आप कुछ कदम आगे बढ़ जाओगे। खुद के डिसीजंस लेना, खुद की मीटिंग्स रखना, खुद की हिसाब से हर एक छोटी छोटी चीज, व्हाट्सएप का प्रोफाइल कैसे होगा, चैट कैसे होगी, कौन कब बोलेगा, कौन आगे जाएगा, वो तो बात ही अलग है। तो मजा आना चाहिए। अगर आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है ना, तो सजा हो जाएगा आपके लिए।